हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन आर्य। इस वीडियो में हम लोग एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो लास्ट 3 वीडियोस में हमने जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कंसिडर की थी, जिसका हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का यूज़ करके, लीस्ट कॉस्ट मेथड का यूज़ करके और वोगल्स मेथड का यूज़ करके, उसी प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मोदी मेथड या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ करके। तो हमने ये प्रॉब्लम हमारे सामने है जो हमने वोगल्स मेथड का से सॉल्व की थी। वही 3 फैक्ट्रीज है, 3 वेयर हाउसेज है। मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, लास्ट वीडियो। हमने ये पेनल्टीज कैलकुलेट की थी और ये एलोकेशन किए थे वोगल्स मेथड का यूज़ करके, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था वोगल्स मेथड का। मिनिमम अभी नहीं है, फाइनल टोटल कॉस्ट है मिनिमम, फाइनल ऑप्टिमम सॉल्यूशन के बाद ही मिनिमम कह सकते हैं इसे। यहाँ हमने ये भी देख लिया था कि यहाँ जो टोटल ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वो 5 हैं। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो नॉन डीजेनरेट टाइप का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। दैट मीन्स हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ रॉज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रॉ प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, ये 5 आता है। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, ये जो सेल्स हैं C11 वाली, C13, C21, C22 एंड C33, ये सारी ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। और जो जहाँ जो ऑक्यूपाइड नहीं है वो अनऑक्यूपाइड सेल्स कहलाती हैं। जो खाली सेल्स हैं दीज आर अनऑक्यूपाइड सेल्स। तो बेसिकली इस पूरी मैट्रिक्स में 2 तरह की सेल्स हो गई, ऑक्यूपाइड सेल्स। तो ये 5 सेल्स तो ऑक्यूपाइड है, बाकी बची हुई सेल्स जो है वो 4 सेल्स वो अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। और ये अब वोगल्स मेथड के बाद जो कॉस्ट है वो हमें ये मिली है। ये हमने डेफिनेशन पहले भी देख चुके हैं हम कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स अगर m + n - 1 के इक्वल है, दैट मीन नंबर ऑफ रॉज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 के इक्वल है, तो ये सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर इससे कम है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स m + n - 1 से कम है, तो ये सॉल्यूशन में डीजेनरेसी आ जाती है। तो ये डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। और इस स्टेज पे ऐसा कभी होता है तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करने के लिए जितने सेल कम है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल जो है वो जितने कम है इससे, उतने सेल को ऑक्यूपाइड करना होता है डमी अलोकेशन करके। तो ये फिलहाल हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमने सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस की है जो जहाँ सॉल्यूशन जो है वो नॉन डीजेनरेट है। तो हम सॉल्व करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ करके और मूली मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले जो हमें करना है, तो हमें वोगल्स मेथड का यूज़ करके जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला है, हमें वो पोजीशन मिल गई जो जो ऑक्यूपाइड है। तो हमें सारी ऑक्यूपाइड पोजीशन का यूज़ करके ड्यूअल वेरिएबल्स निकालने हैं। ड्यूअल वेरिएबल्स ये u और v से नोट करते हैं, ui और vj। हर रॉ के करस्पॉन्ड एक वेरिएबल ui होता है। दैट मीन्स फर्स्ट रॉ के करस्पॉन्ड वेरिएबल u1 होगा, सेकंड रॉ के करस्पॉन्ड u2, थर्ड रॉ के करस्पॉन्ड u3। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्ड वेरिएबल v1, सेकंड कॉलम के करस्पॉन्ड v2 और थर्ड कॉलम के करस्पॉन्ड v3। तो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस इक्वेशन Cij = ui + vj। दैट मीन्स C11 = u1 + v1, C12 = u1 + v2। यहाँ ध्यान रखें कि ये इक्वेशन खाली ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए ही यूज़ करनी है। और एक बार हम u और v कैलकुलेट कर लें इन इक्वेशंस का यूज़ करके, ये क्वेश्चन जब करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन्हीं u और v का यूज़ करके हमें dij, जो उनको रिड्यूस कॉस्ट भी कहते हैं, dij हमें कैलकुलेट करना है। dij खाली सेल्स के लिए, जो अनऑक्यूपाइड है उनके लिए। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स की कॉस्ट में से करस्पॉन्डिंग रॉ कॉलम का u और v का सम माइनस करना है। तो ये भी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें u और v कैलकुलेट करना है और देन d कैलकुलेट करना है। अब d का क्या यूज़ है, फाइनल इस d से आगे क्या करना है, ये हम लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व फाइनल स्टेप में देखेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन वाला
जो विंडो है, जो वोगल्स मेथड, मैंने यहाँ पर नंबर नहीं लिखे हैं कितने कितने एलोकेशन थे, वो यहाँ पर मैंने हटा दिए हैं। खाली ये जो ब्रैकेट में डॉट लगा है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेल भरा हुआ है, ऑक्यूपाइड सेल है। ठीक है, तो 5 सेल्स ऑक्यूपाइड है और बाकी ये जो 4 सेल्स है वो अनऑक्यूपाइड है। तो फर्स्ट रॉ के करस्पॉन्ड U1, सेकेंड रॉ के करस्पॉन्ड U2, थर्ड रॉ के करस्पॉन्ड U3, फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्ड जो वेरिएबल है, ड्यूअल वेरिएबल, वो V1 है, सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्ड V2, थर्ड कॉलम के करस्पॉन्ड V3। हमें U1, U2, U3, V1, V2, V3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें Cij इक्वल टू UI प्लस Vj इक्वेशन का यूज़ करना है फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। तो U और V की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी एक U या V को 0 अज्यूम करके कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली उस कॉलम या उस रॉ के करस्पॉन्ड वेरिएबल को 0 लेते हैं जहाँ अलोकेशन सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इस केस में फर्स्ट में भी 2 एलोकेशन है सेस कॉस्ट रॉ में, सेकेंड रॉ में भी नंबर ऑफ एलोकेशन 2 ही है, थर्ड रॉ में 3 है, फर्स्ट कॉलम में 2 है, सेकंड कॉलम में 1 है, थर्ड कॉलम में 2 है। तो किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्ड हम ड्यूअल वेरिएबल को 0 अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ हमने U1 को 0 लेके चले हैं, हम चाहें तो U2 को भी ले सकते हैं, U3 को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो फर्स्ट वाली ऑक्यूपाइड सेल वाली पोजीशन, अब U1 जब 0 है तो U1 और V1 का सम C11 के इक्वल होगा। दैट मीन्स U1 प्लस V1 इक्वल टू C11। C11 कितना है? 16 है। U1 हमने 0 माना है तो उससे V1 की वैल्यू 16 आ गई। तो U1 इक्वल टू 0 तो V1 16। वैसे भी हम डायरेक्टली कर देखें विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, हम सीधा उसको अर्ली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 16 है, इन दोनों का सम 16 आना चाहिए। ये जब 0 है तो 0 में क्या ऐड करें कि 16 आ जाए? 16 ऐड करने पर 16 आएगा। जब U1 जब 0 है, ये जब 16 आ गया तो अब U1 और V3 का सम 12 है। U1 और V3 का सम 12 है, देख लें। U1 प्लस V3 इक्वल टू C13 दैट इज 12। U1 और V3 का सम C13 12 के इक्वल है। तो जब U1 0 है तो V3 12 आ गया। तो ऐसे 12 0 में क्या ऐड करें कि सम 12 आ जाए? 12 ऐड करने पर सम 12 आएगा। तो हमारा U1 आ गया, V1 है, V3 है, देन फर्दर U2 प्लस V1 इक्वल टू C21। C21 14 है। तो C21 जो है वो U2 प्लस V1 के इक्वल है। V1 हम 16 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो V1 को 16 रख दें तो U2 हमारे पास में आ गया -2। तो U2 -2 हो गया। ऐसे ही U2 और V2 का सम C22 के इक्वल है। U2 और V2 का सम C22 दैट मीन्स 8 के इक्वल है। तो U2 जब -2 है तो -2 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए? तो 10 ऐड करने पर आएगा। तो V2 आ गया 10। ये हमने सॉल्व करके रखा है यहाँ पर। ऐसे ही U3 और V3 का सम 16 है, C33 के इक्वल। तो ये जब 12 है V3 तो U3 जो है वो 4 आएगा। तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो इस तरह हमने सारे U और V हमने कैलकुलेट कर लिए इन ऑक्यूपाइड सेल्स का यूज़ करके, इन ऑक्यूपाइड सेल्स की कॉस्ट का यूज़ करके। देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है वो हम अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए D कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो मैंने बॉटम राइट कॉर्नर में जो ये ब्लॉक बनाया है, ये ब्लॉक हमने D के लिए बनाया है। हम लोग इन सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए D कैलकुलेट करेंगे। जैसे मुझे D12 कैलकुलेट करना है, 12 वाली पोजीशन है तो D12 आएगा C12 में से U1 प्लस V2 माइनस करने पर C12 है 20, ये 20 में से U1 प्लस V2 0 प्लस 10 माइनस किया, दैट मीन्स 10 माइनस करने पर 10 बचेगा। तो D12 जो है वो हमें 10 मिल गया। ऐसे ही D23 इस C23 माइनस U2 प्लस V3, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें 8 मिल रहा है। इसको डायरेक्टली हम ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करके हम सीधा 18 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दें। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 12 - 2 10 आ रहा है। 18
में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा, तो ये हमें 8 मिल गया। इसी तरह से D31 और D32 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों भी वैल्यू 6 और 10 पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सारे D जो है वो पॉजिटिव है, तो जितने भी Dij हैं वो पॉजिटिव है। तो हमने जो D कैलकुलेट किया था वो वैल्यू पॉजिटिव आना शो करता है कि ये जो सॉल्यूशन हमारा है ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। यहाँ जो हमने एक स्लाइड स्किप की थी बता देता हूँ कि अगर सारे D जो है वो नॉन नेगेटिव आते हैं तो ये शो कर रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। दैट मीन्स हमें उसको फर्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो वोगल्स से अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने जो सॉल्यूशन निकाला था वही सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी आ गया है, क्योंकि सारे Dij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुके हैं। अगर कोई Dij, एक या दो Dij या कुछ और ज़्यादा Dij अगर नेगेटिव आते तो उस केस में हमें सॉल्यूशन को इम्प्रूव करना होता। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो इसी टाइप का करेंगे जहाँ Dij की कुछ एक या दो वैल्यूज़ नेगेटिव आए। तो ये हमने देख लिया, सारे Dij जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए हैं, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, तो हमें फर्दर इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो वोगल्स मेथड से हमें जो लास्ट सॉल्यूशन मिला था वही सॉल्यूशन अब हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पर, और इस टोटल कॉस्ट को हमने मिनिमम कॉस्ट लिख दिया है। दैट मीन्स 5920 हमारी मिनिमम कॉस्ट भी है। दैट मीन्स जो वोगल्स मेथड का सॉल्यूशन है वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है मॉडिफाइड मेथड का यूज़ करना है।